नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान के इतिहास के जो मुख्य स्रोत है वो इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है राजस्थान के इतिहास के स्रोत, ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के BA सेकेंड ईयर इतिहास के सिलेबस का पहला टॉपिक है। तो इस टॉपिक के माध्यम से आज हम वीडियो के माध्यम से आपको राजस्थान के इतिहास के स्रोत बताने जा रही हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्री गंगानगर के इतिहास विभाग की तरफ से ये वीडियो है, जिसमें राजस्थान के इतिहास के स्रोतों को देखें। सबसे पहले बात आती है कि ये इतिहास के स्रोत क्या होते हैं। तो अगर रूप में कहें तो स्रोत वो जानकारियाँ हैं जो हमें इतिहास से संबंधित उपलब्ध होती है, यानी ऐसे सोर्सेस, ऐसे एविडेंस, ऐसे साक्ष्य जिससे हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उन सबको स्रोत के नाम से जाना जाता है। अब चूँकि हमें राजस्थान का इतिहास लिखना है, तो राजस्थान का इतिहास लिखने में कौन कौन से स्रोत, यानी कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन सी बातें हमारी महत्वपूर्ण रूप से सहायता करती है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, जो राजस्थान के एक बहुत बड़े इतिहासकार माने जाते हैं, उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि राजस्थान के इतिहास के जो स्रोत है उनको हम मुख्य रूप से 5 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें सबसे पहला भाग है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा भाग है पुरालेख स्रोत, तीसरा भाग है ऐतिहासिक साहित्य से मिलने वाली जानकारियाँ, चौथा भाग है कलात्मक प्रतीक और 5वां भाग है वर्तमान साहित्य। इन 5 स्रोतों से हमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। आप सब सोच रहे होंगे या कभी बैठकर सोचने का विचार भी करते होंगे कि ये जो हमारे पास बुक आती है या टेक्स्ट बुक के रूप में आती है, रेफरेंस बुक के रूप में आती है, इसके अंदर जो मैटर होता है वास्तविक रूप से वो आता कहाँ से। तो इन मैटर्स को लिखने वाले बहुत सारे जो इतिहासकारों ने जो स्रोत इकट्ठे किए और उनके माध्यम से उन्होंने अपने जो ग्रंथ लिखे हैं, उन्हीं ग्रंथों में से ये टेक्स्ट बुक वगैरह तैयार होती है। तो हमारे पास जो अवेलेबल बुक्स है जिसमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी है, वो जानकारी इन्हीं स्रोतों से हमें मिलती है। तो चलिए सबसे पहला स्रोत लेते हैं। आप सामने दिख रहा होगा आपको पुरातात्विक स्रोत, यानी पुरातात्विक स्रोत कौन से स्रोत होते हैं जो पूरा काल के हैं और इसके अंदर मुख्य रूप से अभिलेखों को, सिक्कों को या भग्नावशेषों को, यानी जो बचे हुए भवन बिल्डिंग्स के अवशेष है उनको शामिल किया जाता है। तो ऐसे पुराने लेख जिनमें कुछ लिखा हुआ हो या जिनमें कुछ अवशेष बचे हो, जिनके माध्यम से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उसे ही पुरातात्विक स्रोत के नाम से जाना जाता है। पुरातात्विक स्रोत में सबसे पहले हम लेते हैं अभिलेख। अभिलेख क्या है? यानी ऐसे सारे लेख जो किन्हीं शिलाओं पर लिखे गए हैं, किन्हीं पत्थरों पर लिखे गए हैं, किन्हीं दीवारों पर लिखे गए हैं, मूर्तियों पर लिखे गए हैं, स्तंभों पर लिखे गए हैं, वो सारे के सारे अभिलेख कहलाते हैं। तो राजस्थान में हम इस मामले में बड़े धन्य हैं कि ऐसे बहुत सारे पत्थरों पर लिखे हुए लेख हमारे राजस्थान में मिलते हैं, जिससे हमें राजस्थान के इतिहास को गढ़ने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। तो इसमें पहला लेते हैं चिरुआ का लेख। चिरू से 8 मील की दूरी पर एक स्थान है। उस स्थान में एक देवालय की बाहरी दीवार पर 51 श्लोकों में यह लेख उत्कीर्ण किया गया है और इस लेख से हमें विक्रम संवत 1330 ईस्वी में
उस क्षेत्र में प्रचलित सती प्रथा के बारे में ये विशेष रूप से जानकारी देता है। दूसरा अभिलेख है बिजोलिया का अभिलेख, जिससे हमें राजस्थान के इतिहास को जानने और समझने में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यह अभिलेख वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के बिजोलिया गांव में एक पार्श्वनाथ का मंदिर है, उसके पास एक चट्टान है, उसके ऊपर ये उत्कीर्ण अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसमें 13 श्लोक यानी 13 पद्य हैं और यह 1170 ईस्वी के अंदर लिखा गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसी श्लोक से हमें अजमेर सांबर के शाकंभरी चौहानों की विशेष उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है और इसी स्रोत में बताया गया है कि ये चौहान शासक वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। तीसरा जो अभिलेख है वो है आबू का लेख। यह अभिलेख 1285 ईस्वी का है और इससे हमें बापा रावल से लेकर समर सिंह तक के मेवाड़ के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद अगला जो लेख है वो है रणकपुर प्रशस्ति। आप सबको ही पता होगा कि जो प्रशंसा के अंदर लेख लिखे जाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा, जैसे किसी राजा महाराजा की प्रशंसा में, किसी दानवीर की प्रशंसा में जो लेख लिखे जाते हैं उसको प्रशस्ति कहा जाता है। ये जो रणकपुर प्रशस्ति है ये 1439 ईस्वी में लिखी गई, जो पाली जिले के रणकपुर में जो बहुत ही फेमस जैन मंदिर है उस मंदिर के बाएं स्तंभ पर यह प्रशस्ति उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति के अंदर मंदिर के निर्माता देपा के बारे में भी जानकारी है और इससे भी बढ़कर के यह मेवाड़ के शासकों की वंशावलियों व उपलब्धियों को विशेष रूप से उल्लेख करता है। इससे हमें बापा रावल से लेकर के कुंभा तक के मेवाड़ के शासकों को वंशावली की जानकारी मिलती है और इसी प्रशस्ति में बताया गया है कि गुहिल है वह बापा का पुत्र था। इसके बाद अगले हम जो लेख ले रहे हैं वो है कुंभलगढ़ का शिलालेख। कुंभलगढ़ का शिलालेख 1460 ईस्वी में उत्कीर्ण किया गया। यह भी हमें मेवाड़ के महाराणाओं के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराता है और मेवाड़ के महाराणाओं में भी कुंभा के समय की विशेष जानकारियाँ यानी सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और कुंभा की विशेष उपलब्धियों के बारे में ये हमें जानकारी देता है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी का मानना है कि इस शिलालेख का जो लेखक है वो महेश नामक व्यक्ति है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। इतिहास के स्रोत बहुत बड़े हैं, इनका एरिया बहुत विस्तृत है, तो आगे वाले वीडियोस में आपको राजस्थान के इतिहास के अन्य स्रोतों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। धन्यवाद।